नमस्कार। आज हम MSD 7 के अंतर्गत शब्द के विषय में स्टडी करेंगे। कल हमने रूपिम के विषय में समझा था और आज हम शब्द के विषय में समझेंगे कि देखिए शब्द जो है वो रूपिम के का ही हिस्सा है। शब्द क्या है? शब्द एक वाक्य का एक पार्ट है। शब्द वाक्य का एक हिस्सा है। शब्द जिस पर पूरा वाक्य निर्मित होता है, जिस पर वाक्य की रचना होती है। किसी भी वाक्य की रचना के लिए शब्दों को संजोना पड़ता है, तब एक वाक्य का निर्माण होता है। शब्द का निर्माण, शब्द का व्यक्तित्व, शब्द का अस्तित्व तभी सार्थक हो पाता है जब एक वो सार्थक वाक्य में जुड़ता है। एक ही शब्द विभिन्न जगह पर जुड़ेगा तो विभिन्न अर्थ देने लगता है। जैसे बात शब्द को ही लें हम, वाह क्या बात है, कोई बात नहीं बनी, मेरी उनसे बात नहीं हुई, क्या बात कर रहे हो, अच्छी बात है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक शब्द है केवल बात, लेकिन करने का, प्रयोग करने का तरीका भिन्न हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि शब्द जो है संज्ञा, सर्वनाम, विभिन्न क्रियाएं और विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग अपना अपना जो है वो रूप परिवर्तित कर लेता है। एक ही शब्द होता है वो अलग अलग रूप परिवर्तन कर लेता है। इसीलिए कुछ शब्दों को हम क्या कहते हैं, कोशीय शब्द कहते हैं, और कुछ शब्दों को हम फंक्शनल शब्द कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम बहुत सारे से चीज़ों में हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन सबको हम फंक्शनल में ही जोड़ करके देखते हैं। यदि हम इसको अलग अलग करना चाहें तो काफ़ी अलग लेवल पर हम अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन कोशीय का मूल शब्द क्या है? कोशीय शब्द वो शब्द हैं जिनका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है सामान्य से लेकर विशेष भाषा प्रयोग तक। जिन शब्दों का इस्तेमाल हर व्यक्ति को प्रतिदिन करना पड़ता है, हर काम में करना पड़ता है, वो शब्द जीवन के वो सार्थक शब्द हैं जिनसे एक वाक्य रचना होती है, जिनसे एक भाषा रचना होती है, जिनसे एक जो है अपनी बात को रखने का व्यक्ति तरीका जो है वो ढूंढ पाता है, या अपनी बात को अच्छी तरीके से रख पाता है। तो शब्द वो माध्यम है। अब दूसरा जो हमने कहा कि यदि हम प्रकार्यात्मक देखें या फंक्शनल हम देखें तो फंक्शनल बहुत सारे फंक्शनों में अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं और उसके लिए अलग अलग शब्द का निर्माण अलग अलग जगह किया जाता है। आप देखिए साइंस में कुछ शब्दों का अलग तरीके से यूज़ करते हैं, कुछ आप व्यापार के उसमें देखिए तो अलग करते हैं। जहाँ हम मैथ में चले जाइए तो वही हिंदी के शब्द कुछ अलग तरीके से यूज़ करते हैं। राजनीति में हम चले जाएं तो वहाँ पर शब्दों का अलग यूज़ है। हम और जगह चले जाए, कार्यालयी प्रणाली जो है इसमें अलग है। म्यूज़िक में चले जाएं, वहाँ शब्दों की रचना अलग तरीके से होती है। तो इसी तरीके से साहित्य में शब्दों की रचना जो है बिल्कुल अलग तरीके से होती है। तो शब्द का विभिन्न रूप हैं, ये इसको हम कहेंगे प्रकार्यात्मक रूप है। इसके विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न जगह पर जाकर शब्द जो है वो अपना विभिन्न रूप जो है वो ग्रहण कर लेता है। अब हम बात करेंगे शब्द और अर्थ के संबंध की। शब्द और अर्थ का क्या संबंध है? भाई शब्द ही तो है, शब्द के माध्यम से ही तो अर्थ निकल कर के आए। यदि शब्द सार्थक है तो सब अर्थ भी सार्थक होगा, यदि शब्द सार्थक नहीं तो अर्थ भी सार्थक नहीं होगा। और यदि शब्द अर्थ दोनों एक दूसरे से मेल जोल नहीं खा रहे हैं तो बात बनती बनती बिगड़ सकती है। और यदि शब्द और अर्थ दोनों सार्थक हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही शब्द जो है बहुत सारी संभावनाओं को प्रेषित करके चला जाता है, बहुत सारी सी चीज़ों को दे के चला जाता है। हम वंदे मातरम कहते ही अपने आप ही अपनी भारत माता को नमन करने लगते हैं। भारत माता को भी मतलब हमारा जो मस्तक है वो वंदना के लिए अपने आप ही नत हो जाता है। तो शब्दों की गरिमा है। एक शब्द ऐसा है जिसको हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर उसको शब्द को यूज़ करके हमें काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा लगता है कि किसी हल्की चीज़ को हम के बारे में वो शब्द यूज़ किया जा रहा है। जैसे बेकार, बेबुनियाद, या और निडर। निडर तो अच्छे शब्द में है,
लेकिन बाकी हम बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहाँ उन शब्दों को को यूज़ करके अच्छा नहीं लगता, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो इतनी गरिमा देते हैं, इतना व्यक्तित्व में बढ़ावा देते हैं, आपकी सोच में बढ़ावा देते हैं, आपके जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। तो ये शब्द का वजन है, शब्द का और अर्थ का संबंध है। वो शब्द का ही, शब्द और अर्थ का संबंध है, तभी तो ये शब्द ने इतना जो है अपना विशेष रूप प्रकट किया। यदि शब्द और अर्थ का एक अलग वो ना, यदि दोनों का मिलान नहीं होता तो शब्द अपना अर्थ जो है प्रकट नहीं कर सकता था। तो शब्द, सार्थक शब्दों को हम लें, चाहे हम उसमें कोशीय शब्दों को यानी फंक्शनल को लें, या फिर हम उसको लेक्सिकल कोशीय शब्दों को लें जो कि सर्वसाधारण हर जगह यूज़ होते हैं, उनको लें, चाहे वो साहित्य में हो चाहे कहीं भी हो। शब्दों का चयन उसी तरह के हमें करना चाहिए जिस तरीके से जीवन का जो है परिवर्तन होता है। जीवन की बहुत सारी सी चीज़ें जो हैं वो शब्द से जुड़ती हैं। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रही हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।